नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने एक बड़ा दावा किया है। पैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे। समिति के 3 सदस्यों में से एक ने सोमवार को रिपोर्ट जारी करते हुए यह बात कही। पुणे के किसान नेता अनिल घनवट ने कहा कि उन्होंने 3 मौकों पर समिति की रिपोर्ट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के कारण वह इसे खुद जारी कर रहे हैं। ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 2015 से लेकर 2016 कृषि जनगणना के मुताबिक देश में कुल 14.5 करोड़ किसान हैं। इसके बावजूद इन कानूनों के विरोध में कुछ किसान के प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल गुरु नानक जयंती यानी 19 नवंबर को इन कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकरी संगठनों से जुड़े अनिल घनवट और प्रमोद कुमार जोशी को शामिल किया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकार को कृषि कानून से जुड़े सुझाव भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, फसल खरीदी और अन्य विवाद सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की बहुत जरूरत है। कमेटी ने सुझाव दिया कि इसके लिए किसान अदालत जैसा निकाय बनाया जा सकता है। कमेटी ने यह भी कहा कि कृषि कानून के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक बॉडी बनाने की बेहद जरूरत है। साथ ही आपको बता दें, हितधारकों के साथ समिति की द्विपक्षीय बातचीत से जाहिर हुआ कि केवल 13.3% हितधारक तीनों कानून के पक्ष में नहीं थे। घनवट ने साथ ही कहा कि 3.3 करोड़ से अधिक किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 85.7% किसान संगठनों ने कानूनों का समर्थन किया। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जवाब से जाहिर हुआ कि लगभग 2/3 उत्तरदाता कानूनों के पक्ष में थे। ईमेल के माध्यम से प्राप्त जवाब से यह भी पता चला कि अधिकतर लोग कानूनों का समर्थन कर रहे थे। प्रधानमंत्री के कृषि कानून रद्द करने की घोषणा के बाद दिसंबर 2021 में किसान संगठनों और सरकार के बीच अंतिम दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। इनमें MSP तय करने पर कमेटी बनाने, मृत किसानों को मुआवजा देने और किसानों पर आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे हटाने पर सहमति बनी थी। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। इसे ही MSP कहा जाता है। अगर बाजार में फसल की कीमत कम भी हो जाती है तो भी सरकार किसान को MSP के हिसाब से ही फसल का भुगतान करेगी। इससे किसानों को अपनी फसल की तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं। ये एक तरह फसल की कीमत की गारंटी होती है। किन फसलों पर सरकार देती है MSP? अनाज वाली फसलें इसमें शामिल है। धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, चना, अरहर, मूंग इत्यादि ऐसे सब इसमें शामिल हैं। इस मामले में पुणे के किसान नेता अनिल घनवट ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM के बैनर तले आंदोलन करने वाले 40 संगठनों ने बार बार अनुरोध करने के बावजूद अपनी राय प्रस्तुत नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के सुधारों के लाभों के बारे में विरोध करने वाले किसानों को नहीं समझा सकी। निरस्त किए गए 3 कृषि कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण कानून, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून और आवश्यक वस्तुएं कानून थे। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करने वाले 40 संगठनों की प्रमुख मांगों में से एक रहा। इस किसान आंदोलन में कई किसानों की जान गई।
इस पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 157 मृतक किसानों के परिजनों को नौकरी दे चुकी है। दरअसल पंजाब सरकार ने पहले 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक मृतक किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की थी। किसानों के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है। साथ ही योगेंद्र यादव ने वापस लिए हुए इन कृषि कानूनों पर कई सवाल उठाए। उन्होंने न सिर्फ ट्वीट कर सवाल उठाए बल्कि वीडियो के जरिए भी सरकार से जमकर सवाल पूछे। उन्होंने ट्वीट कर पूछा, तीसरा स्तंभ ईमेल के अलावा और कुछ नहीं है, उनमें से 1520 हैं। फिर से एक छोटी सी समस्या, इससे पहले कि आप इन ईमेल्स को वर्गीकृत और गिनाना शुरू करें, आपको पूछना होगा ये कौन है। किसान, शिक्षा, उम्र, सांख्यिकीय रूप से अनपढ़ प्रचारक इस डेटा को कह सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री यानी कुल बात करें तो योगेंद्र ने ऑनलाइन की गई इस सर्वे पर पूरी तरीके से अपना शक जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में और क्या-क्या सवाल पूछे, आइए सुनते हैं। जो कानून मर गए वो कितने शानदार थे और कितने पॉपुलर थे, ये कहते हुए रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट लिखी है उन 3 सज्जनों ने जो पहले दिन से इन कानूनों के पैरोकार रहे और जिन 3 खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने रेफरी बना दिया था। काम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जाइए सुनिए किसानों की शिकायत क्या है, हमें आके बताइए। शिकायत किसकी थी? जो सड़क पे खड़े थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे मिले, जिन्हें 450 संगठन से ज्यादा जो इस आंदोलन में थे शामिल और इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे थे, उनमें से एक ने भी इस कमेटी से बात नहीं की। तो क्या ये लोग जाके किसानों से मिले जो सड़क पे बैठे हुए थे? नहीं। क्या देश में किसानों का कोई सर्वे करवाया? नहीं। किससे बात की? उन 73 संगठनों से जिन्हें कोई शिकायत थी ही नहीं इन आंदोलन में, जिन्हें इन कानूनों से कोई शिकायत ही नहीं थी, जो खुश थे, उनसे बात करके कमेटी ने कहा सब चंगासी। 19,000 लोगों से कंप्यूटर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक मंगवाया, जिसमें से किसान सिर्फ 5,000 थे और उनकी बात सुन के कहते हैं सब चंगासी। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। साजिश ये है कि इस बहाने माहौल बनाया जाए कि इन कानूनों को वापस लाना होगा। और कमेटी वो रिकमेंडेशन देती है जो किसी ने पूछी नहीं थी। कमेटी एमएसपी पे रिकमेंडेशन देती है और कहती है कि आज जरूरत से ज्यादा खरीद हो रही है गेहूं और धान की, इसको कम कीजिए। कहती है पीडीएस की दुकानों पे राशन देने की जरूरत नहीं, कैश ट्रांसफर कीजिए। मतलब ये खतरे की घंटी है। एमएसपी और राशन की व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है और इसलिए आप समझ गए क्यों संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कमेटी को बायकॉट करने की घोषणा की थी और क्यों एमएसपी के सवाल पर देश भर में हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए जमीन तैयार कर रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।